हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अपना टॉपिक चल रहा था रीजनिंग में कौन सा, डाइस यानी पासा। उसमें हमने कुछ कंडीशन देखी थी कि कौन किस टाइप से किस प्रकार से हम किसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसी में आगे आता है। पहली कंडीशन हमने समझ ली थी, क्या थी। पहला केस, जब आपको दो सतह दे रखी हो। पहला केस क्या था, किसके बारे में बात कर रहे थे हम, बंद हुई आकृति यानी बंद पासे की। इसमें क्या था, जब दो स्थिति दे रखी हो और साथ में क्या था, संख्या एक समान हो, संख्या एक ही समान हो, तब ऑपोजिट कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज क्या हो जाएगा इसका केस सेकंड में, जब दो संख्या समान दे रखी हो, दो संख्या समान दे रखी हो। ठीक है ना। इसका हमने क्वेश्चन देखे थे, क्या होता है, एकदम सिंपल से होता है। एक वाले में तो क्या करते हैं हम, राइट की तरफ घुमाते जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन अपने को दो वाला पूछ ले तो सीधी सी कंडीशन हो जाती है। वन वाले में क्या करते हैं हम, ठीक है ना, इसमें कॉमन को पकड़ते हैं। कौन सा है, फोर। फोर को ऑपोजिट घुमा दिया राइट साइड में, वन और थ्री। इसमें भी कहां ले गए, राइट साइड में, यानी फाइव और टू। तो वन के विपरीत फाइव, थ्री के विपरीत टू और फोर के विपरीत ऑटोमेटिक क्या हो गया, सिक्स हो गया। ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन किस टाइप की है, जैसे आपको यहां दे रखा है 1 4 3, यहां है 4 3 2। इसमें आपको पूछे तो कैसा करना है, ये तो ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाएगा। क्या कि कॉमन कौन सा है, यहां है 4 3, यहां है 4 3, तो बच क्या गया, एक दूसरे के ऑपोजिट। वन के ऑपोजिट आपका क्या हो गया, टू हो गया। उसके बाद में हमने देखा था खुली हुई सतह के बारे में, जिसके पॉइंट लिख लो क्या होते हैं। सबसे पहले तो किस टाइप की बनती है, ये होती है। ठीक है ना, जैसे ए बी सी डी ई और एफ। इसमें पहला पॉइंट क्या था, इसमें दो विपरीत फलके या सतह, दो विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे को, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी ना, एक दूसरे को टच नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी से ना होके सी से होगा, बी किस से होगा, डी से होगा, और एफ किस से हो जाएगा, ई से हो जाएगा। ये एक दूसरे की क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ठीक है, इनको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, ए के ऑपोजिट हो गया सी, बी के ऑपोजिट कौन सा हो गया, डी, और एफ के ऑपोजिट क्या हो गया आपका, ई। ये थी कंडीशन इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा हमने देखे थे घन की कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, अगर उसकी काउंट करना हो, काउंटिंग कैसे करते हैं। बाकी घन और घनाभ जो टॉपिक होगा उसमें क्या, उसमें पूरी और डिटेल में बताएंगे कि घन और घनाभ काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको दे रखा है, दिए गए घन में तीन के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। ठीक है ना, विच नंबर इज इन ऑपोजिट प्लेन ऑफ 3 इन द गिवन क्यूब। अब आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि हमने अब तक क्या पढ़ा कि जिसमें कम से कम दो कंडीशन दे रखी हो, दो डाइस दे रखे हो।
2 से ऊपर हो सकते हैं, जैसे 3 के लिए भी हमने पढ़ा, 4 के लिए भी पढ़ा। अब दिमाग में आता है इन सब के लिए तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सिंगल वाला तो हमने नहीं पढ़ा ना, हमें सिंगल के बारे में कुछ जानकारी है। तो देखो सिंगल के लिए आप कैसे करोगे, अगर आपको सिंगल दे रखा है तो उसके लिए आप कैसे निकालोगे। सिंगल के लिए एक सीधी सी बात होती है, जैसे मैं यहां पर देखता हूं, आपको दे रखा है एक सिंगल डाइस, यहां है 3, यहां है 2, यहां है 5। अब मैं पूछूं आपको ऑपोजिट निकालने हैं, किस किस के। मैंने पूछा 3 के ऑपोजिट बता दो, 2 के ऑपोजिट बता दो और 5 के ऑपोजिट बता दो, ठीक है ना। या 1 कर दो, यहां पर क्या हो जाएगा 1 के ऑपोजिट, 1 के ऑपोजिट बता दो। तो आप ये कैसे करोगे, आपको बस इतना याद रखना है कि जब सिंगल क्या दे रखी हो, डाइस दे रखी हो, तो विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है 7 होता है। तो यहां लिख लेना, एक स्थिति के लिए, एक स्थिति के एक स्थिति के लिए विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होता है 7 होता है। कितना होता है 7। तो हमने 4 चीजें पढ़ी है, 4 लाइनें, उन लाइनों का अगर हमें समझ में आ गई तो आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा आपको कि दिए गए घन में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, योग कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 के 1 आ जाएगा और 5 के 2। किसका पूछा है 3 के विपरीत फलक कौन सा है, तो 3 के विपरीत कौन सा आ गया आपका 4 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। दूसरा देखते हैं आपको क्या दे रखा है, आगे दे रखा है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत बताना है आपको कौन सा अंक है। विच नंबर इज इन ऑपोजिट प्लेन ऑफ टी, यानी फलक दे रखे उसमें 3 के विपरीत आपको बताना है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है आपको 2 और 5 दे रखे हैं, इसमें भी कॉमन क्या है 2 और 5 है, बचा क्या 3 और 4। तो 3 और 4 एक दूसरे के क्या आगे ऑपोजिट आगे, तो 3 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें आपका 3 के ऑपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। विच नंबर इज इन ऑपोजिट प्लेन ऑफ 2, यानी 2 के ऑपोजिट आपको बताने हैं। तो कैसे बताओगे, सबसे पहले देखोगे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 5। 5 से कहां चलोगे राइट के अंदर और राइट में वापस राइट, तो 5 का मैंने क्या लिख दिया 2 और 3। दूसरा है 5 से कहां चलोगे 6 पर और 6 से कहां चलोगे 4 पर, तो एक दूसरे के ऑपोजिट कौन आ गया, 2 के ऑपोजिट 6 आ गए, 3 के ऑपोजिट 4 आ गए, बचा क्या 5। 5 के ऑपोजिट यहां क्या बचा 1 आ गया। और किसके पूछा है 2 के विपरीत फलक कौन सा हो जाएगा, तो 2 के विपरीत आपका कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी 6 हो गए। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, जब नीचे 2 बिंदु हो तो ऊपर कितने बिंदु होंगे, इसके लिए आपको सोल्व करना है। व्हेन 2 पॉइंट्स आर इन बॉटम देन हाउ मेनी पॉइंट्स आर ऑन द टॉप, ठीक है ना। बिंदु दे रखा है, हम संख्या में चेंज कर लेंगे इसको, कैसे
क्या क्या दे रखा है, यहाँ 1 है, 6 है और 3 है, ठीक है ना। संख्या दे रखी है आपको, बिंदु दे रखा है जिसको हमने चेंज कर लिया किसमें, संख्या में। यहां मुझे क्या मिल रहा है, 2, 5 और 3, ये अपना पहला और ये दूसरा। क्या पता अपने को वही चीज कॉमन देखो क्या है, तो कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो पहले केस में देखा हमने 3 के विपरीत मुझे क्या मिलेगा, राइट में चला 6, 6 से 1, तो क्या मिला 6 और 1। यहां से मैं चलूंगा कहां, 3 से चला किसकी तरफ पे, 5, 5 से कहां चलूंगा, 2 की तरफ। यानी 6 और 5 ऑपोजिट, 1 और 2 ऑपोजिट। कौन कौन से आगे, 6 के ऑपोजिट 5 हो गए, 1 के ऑपोजिट 2 हो गए, तो 3 के ऑपोजिट ऑटोमेटिक क्या हो गया, 4 हो गया। पूछा किसका है, 2, यानी नीचे 2 हो, बॉटम में कितने दे रखे हैं, 2, इसको दे रखा है इसने बॉटम, और इसका जो विपरीत होगा, ऑपोजिट होगा, वो क्या हो जाएगा, टॉप। यानी टॉप में कितने बिंदु हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। इफ 3 इज इन बॉटम देन विच नंबर इज ऑन टॉप। आपको देखना है कि ऊपर कौन सी हो जाएगी, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, 4, 1, 2, कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। 4 से कहां चलोगे, राइट में, यानी 2, 2 से 1 में, तो 4 से कहां चला मैं, 2, 2 से 1। यहां 4 से कहां चलूंगा मैं, 3 चलूंगा, और 3 से कहां जाऊंगा, 5 की तरफ जाऊंगा। ये लो ऑपोजिट देखा, 2 से 3, 1 से 5, तो 4 के ऑपोजिट अपने आप क्या आ गया, 6, 2 के ऑपोजिट 3 आ गया, 1 के ऑपोजिट 5 आ गया, 4 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 6, 1 ही बचा है। लेकिन पूछा किसका है, 3 आपको दे रखा है टॉप में, तो बॉटम में क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑपोजिट यानी 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। अगले देखते हैं, अब देखो क्या दे रखा आपको, नीचे एक घन ब्लॉक की 2 स्थितियां दी गई है। हर फलक पर कुछ छोटे त्रिभुज बने हैं। घन की एक अन्य स्थिति में यदि तल पर एक त्रिभुज हो तो शीर्ष फलक पर कितने त्रिभुज होंगे। 2 positions of a cube are given. Some small triangles are made on each plane in a position of cube. If one triangle is on bottom, then how many triangles are on top? इसने आपको त्रिभुज दे रखे हैं, ट्राइंगुलर दे रखे हैं, अपने को क्या करना है, संख्या में चेंज करना है ताकि इजी हो जाए ना। संख्या में चेंज करके इनका फटाफट उत्तर आ जाएगा। तो मैंने 2 क्यूब बनाए। पहले में है कि 5, 3 और 4, ये 5, 3, 4 है क्या, त्रिभुज की संख्या दे रखी है ना, त्रिभुजों की संख्या है। दूसरा आपको क्या दे रखा है, दूसरे में दे रखा है 6, 3 और 2 दे रखा है ना। अब आपको इसने क्या पूछा है कि शीर्ष फलक पर कितने हैं। अगर बॉटम में कितना दे रखा है, तल में एक त्रिभुज हो, ठीक है। तो पहले ऑपोजिट निकालोगे, कॉमन क्या है, 3 है, और 3 की कंडीशन क्या सेम है क्या, बिल्कुल है, यानी कहीं भी राइट लेफ्ट ले जाने की जरूरत ही नहीं है। यहां भी क्या है, लेफ्ट की तरफ, और वहां भी लेफ्ट की तरफ है, दोनों, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 3 से क्या मिला आगे मुझे, 3 से मिल रहा है 5 और 4। दूसरा भी 3 से क्या मिलेगा मुझे, 6 और 2, यानी 5 के ऑपोजिट 6, 4 के ऑपोजिट 2, तो 3 के ऑपोजिट क्या आ गया, 1 आ गया। पूछा क्या है, तल में एक हो, यानी इस 1 को उसने क्या बोला है, बॉटम। और ऑपोजिट क्या होता है बॉटम का, बॉटम का ऑपोजिट हो जाएगा टॉप। तो टॉप में कितने हो जाएंगे,
3 हो जाएंगे। 3 कहीं दिख रहा है का कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। यदि 2 अंक में स्थित हो तो ऊपर कौन सा अंक होगा? 2 अंक नीचे स्थित हो तो ऊपर कौन सा अंक होगा, आपको यह बताना है। ठीक है। इफ नंबर 2 इज इन बॉटम देन विच नंबर इज ऑन टॉप। अब दे रखा है इसमें आपको 3 टाइप की डाइस दे रखी है, 3 पासे दे रखे हैं। आपको बस वही चीज है, कॉमन देखो किसमें क्या दे रखा है। तो यहां से मैंने देखा 1 और 4 है, यहां भी मेरे 1 और 4 है। इसका मतलब 6 के ऑपोजिट क्या आ गया? 2 आ गया। क्या 6 के ऑपोजिट यहां से क्या आ गया? अपने पास से 2 आ गया। ठीक है। यही उसने पूछा है कि अगर आपके बॉटम में कितने दे रखे हैं? 2 है, तो आपको यह बताना है कि टॉप में कितने हैं। तो टॉप में सीधा सा हो गया 2 के विपरीत क्या? 6। तो आंसर नंबर डी यानी 6। अगर आपको यहां सारे पूछ ले, जैसे 6 के ऑपोजिट तो आ गया 2, फिर आपको पूछ लिया 1 के ऑपोजिट क्या होगा? ठीक है ना। 1 के ऑपोजिट देख ले तो किससे करोगे? पहले व तीसरे से। वही चीज है, 4 को घुमाओगे पहले और तीसरे में तो 6 आ गया ना। 1 का निकालना है तो आप किससे निकालोगे? 1 और 4 आ गया, 6 का 2 आ गया, तो आप निकालो 6 जैसे 1 और 2 से निकालो, 1 और 2 से। 6 को कॉमन लिया, राइट में चले 4 और 1। 6 को कॉमन लिया, राइट में चले क्या मिला? 3 और 5। 4 के ऑपोजिट है 3, 1 के 5 और 6 के ऑपोजिट पहले ही आया हुआ है क्या? 2। तो इसमें किसका पूछा था? 2 के ऑपोजिट है, यानी 2 अगर नीचे है बॉटम में तो टॉप यानी ऑपोजिट यानी ऊपर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन यानी 6 हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। सी के सामने कौन सा अंक होगा? विच नंबर इज इन फ्रंट ऑफ सी। सी के सामने देखना इस बार कौन सा आ सकता है। चलो देखते हैं सी कहां पर है। ये रहा। इसके अलावा मैंने देखा कॉमन कहां मिल रहा है मुझे? यहां डी ई है और कहीं भी नहीं है, यानी सारे ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो मैं ले लेता हूं कौन सा? पहला और दूसरा ले लिया। कंडीशन कौन कौन सी? पहली और दूसरी। इसमें कॉमन मुझे क्या मिल रहा है? दोनों में सी कॉमन मिल रहा है। ये लो सी। सी के ऑपोजिट यानी राइट में चलोगे डी, डी से क्या मिलेगा? ई। ये डी मिल गया, डी से मिल गया ई। दूसरे वाले में देखो सी, सी से कहा मिला मुझे? बी, बी से क्या मिलेगा? ए, यानी बी और ए। यानी हिसाब से क्या हो गया कि आपके डी के विपरीत तो कौन सा आ गया? बी आ गया। ई के विपरीत कौन सा आ गया? ए आ गया। बचा कौन सा? सी, जिसके विपरीत क्या आ जाएगा? एफ। ठीक है ना। देख लेते आगे सही है या गलत है। फिर मैं अगर आपके दूसरा और तीसरा लूं, कुछ कॉमन है? बी कॉमन है। कौन सा डायग्राम लिया इस बार मैंने? 2 नंबर और 3 नंबर डायग्राम लिए। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? यहां से देखो बी, बी से कहां चलोगे आप? ए और सी में जाओगे। यहां भी बी है, बी से ई पर और ई से एफ पर। बी से कहां जाओगे? ई पर और ई से कहां जाओगे? एफ। इसके अकॉर्डिंग सी के ऑपोजिट क्या मिल रहा है? एफ मिल रहा है। सी के ऑपोजिट एफ है क्या? बिल्कुल है। ई के ऑपोजिट क्या है? ए है। ई के ऑपोजिट ए है क्या? बिल्कुल है। डी के ऑपोजिट ए की बचा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। है क्या? बिल्कुल है। यानी कंडीशन सही है। और चेक करना चाहो, 2 डायग्राम हो गया, पहला दूसरा ले लिया, दूसरा तीसरा ले लिया। अब हम लेते हैं पहला और तीसरा। कौन सा डायग्राम? पहला और तीसरा डायग्राम से देखो क्या मिल रहा है।
इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि आप कौन सा भी लो सभी से क्या है निकाल सकते हो। ठीक है ना। पहला और तीसरे में कॉमन क्या है, पहले और तीसरे में कॉमन है आपके पास ई है। क्या है, ई। ई से कहां जाओगे, राइट में। ई से राइट में जाओ, क्या मिलेगा ई से राइट में आपको, ई से राइट में सी और सी से डी मिला। ई के बाद सी मिला, सी के बाद क्या मिलेगा, डी मिलेगा। तीसरा देखा, ई से कहां गए एफ, एफ से कहां गए बी, ई से गए आप कहां पर है एफ और एफ से कहां गए बी। क्या डी के ऑपोजिट बी है, बिल्कुल है। क्या सी के ऑपोजिट एफ है, बिल्कुल है। ई बचा, ई के ऑपोजिट ऑटोमेटिक क्या आ गया ए, क्या है, क्या बिल्कुल है। ठीक है, 3 डायग्राम देख लिए, पहला दूसरा देख लिया, दूसरा तीसरा देख लिया, पहला तीसरा देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरा और तीसरा हो ही चुका है। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी कंडीशन लेके हमने देख ले, हमें इसका आंसर मिल गया। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा बचा था वो भी हो गया, दूसरा तीसरा पहला तीसरा। ठीक है ना। तो सारे चाहे कौन से भी 2 डायग्राम उठा लो, देखना क्या है, जो आपको कॉमन चीज दे रखी है उसको कहां ले जाओगे, एक ही पोजीशन पर रखोगे और जाना कहां है आपको, राइट की तरफ से घूमना है। अपने पास ऑटोमेटिक क्या मिल जाएंगे, ऑपोजिट नंबर आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, किसका पूछा था, सी के सामने। सी के सामने क्या मिल रहा है, बी, यानी ऑप्शन नंबर, सी के सामने एफ है यानी ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखो 4 के सामने कौन सा अंक होगा, सीधा सा हो गया, ये है आपके 2 और 3, ये भी है आपके 2 और 3, 4 के ऑपोजिट क्या मिल गया मुझे, 1 मिल गया। अगर मैं पूछूं यहां पर 2 के ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है ना, 2 के ऑपोजिट पूछ लूं तो कैसे करोगे, 2 के ऑपोजिट अब कौन सा लोगे, देखो सबसे पहले अगर मुझे 4 का ऑपोजिट निकालना है तो मैंने कौन कौन सा डायग्राम लिया, डायग्राम फर्स्ट और डायग्राम सेकंड ले लिया। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, 2 3 से क्या चला गया, 2 3 बच क्या गया आपके पास से 1 और 4, यानी 1 के ऑपोजिट क्या आ गया, या बोल सकते हैं 4 के ऑपोजिट 1। ठीक है। अगर मुझे यहां निकालना हो 3 के ऑपोजिट तो 1 और 3, या 5 के ऑपोजिट निकालना हो, क्या निकालना हो, 5 के ऑपोजिट निकालना है। तो अब कौन सा डायग्राम लूंगा मैं, 1 और 3, डायग्राम 1 एंड 3 से देखो कैसे मिलेगा, 1 और 3 में 1 3 गया, 1 3 गया, बचा क्या, 2 का ऑपोजिट 5, यानी 2 का ऑपोजिट 5। अब एक ही बचा है अपने पास, क्या 1 2 आ गया, यानी 3 के ऑटोमेटिक क्या आना चाहिए, ऑपोजिट है 6 ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं 3 के ऑपोजिट 6 आ रहे हैं क्या, तो कौन सा लेके देखे हम, कोई भी ले लेते हैं। जैसे मुझे निकालना क्या है, 6 के ऑपोजिट क्या आएगा ये निकालना है। चलो मैं डायग्राम 1 और कौन सा ले लेता हूं, 1 का निकालो या 6 का निकालो, एक ही बात है, 2 ले लेता हूं, 1 और 2। ठीक है ना। 1 और 2 में 1 का तो आ ही चुका है, तो 3 का निकालना है। 3 के लिए मैं कौन सा डायग्राम लूंगा, 3 के लिए पहला और दूसरा ले लेता हूं, नहीं ले सकते, पहला और तीसरा भी नहीं ले सकते, दूसरा और ये ले सकते हैं, आपका कौन सा, दूसरा और तीसरा ले लो। दूसरे व तीसरे डायग्राम से आपको किसका मान निकल जाएगा, 3 का निकल जाएगा। कैसे करके देखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में यहां मुझे मिला 3, यहां भी मिला 3, यानी दोनों में कॉमन है 3। 3 से जाना है राइट में 2, 2 से 4, तो क्या लिख दिया, 2 और 4 लिख दिया। ठीक है। यहां भी 3 से राइट में जाओगे 5, 5 से राइट में 1। ठीक है। यहां भी 3 से राइट में जाओगे 5, 5 से 1। 4 के ऑपोजिट 1 आ रहा था क्या, बिल्कुल आ रहा था।
2 के ऑपोजिट 5 आ रहा था क्या? बिल्कुल। एक 3 ही बचा, इसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आई बात समझ में? यानी कौन से भी दो डायग्राम से आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन से डायग्राम। जैसे इसमें तो इजी से पूछ लिया कि 4 का ऑपोजिट क्या है। अगर इसमें 3 या 6 का ऑपोजिट पूछते तब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता कि मैं कौन सा डायग्राम इसमें लूं कि मुझे 3 और 6 के ऑपोजिट मिल जाए, 3 या 6 के, क्योंकि दूसरे क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसमें पूछा था 4 के सामने कौन सा आ रहा है? एक कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। 6 के सामने कौन सा अंक होगा? विच नंबर इज इन फ्रंट ऑफ 6? ठीक है ना, 6 के सामने आपको बताना है कि कौन सा आ सकता है। तो 6 कहां पर दे रखा है, उसके ऑपोजिट आप देखोगे कि कौन सा नंबर आ जाएगा। तो इसमें 3 डायग्राम दे रखे हैं, तीनों देखते हैं। 6 किससे निकाल सकते हैं हम? 6 यहां पर है, 2 3, 2 3 कहीं नहीं दे रखा, यानी मैं कौन सा ले लूं? 5 4। पहला और दूसरा ले सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकता, कारण कि पहले और दूसरे में कुछ भी सेम नहीं है। तो मैंने कौन सा डायग्राम ले लिया? दूसरा और तीसरा। डायग्राम कौन सा लिया? सेकंड व थर्ड से। क्या निकालोगे सेकंड और थर्ड से? कॉमन क्या है? 5। क्या दोनों की कंडीशन सेम है? बिल्कुल है। तो 5 के आगे क्या आएगा? 1 और 4। यहां क्या आएगा? 6 और 3। जब आपको कंडीशन दोनों में सेम नंबर पर दे रखे हो, सेम पोजीशन पर सेम ही संख्या हो, तो आप सीधा आगे से संख्या लिखनी है। तो 4 के विपरीत क्या आ गया? 3 आ गया। 1 के विपरीत क्या आ गया? 6 आ गया। 5 के विपरीत एक कौन सा बचा? 2, वो आ गया। पूछा किसका आपको? 6 के सामने कौन सा होगा? ठीक है ना, तो 6 के सामने कौन सा हो जाएगा भाई? एक दे ही रखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 के सामने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर यहां से आपको दूसरा डायग्राम लेना हो, जैसे 6 और किससे निकाल सकते हो? पहले दूसरे से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। दूसरे तीसरे से हमने निकाल लिया। अगर मैं आपको पूछूं कि पहले और तीसरे से निकाल सकते हो क्या, तो पहले और तीसरे से किसका मान निकाल पाओगे भाई? जो चीज सेम है उनको हटा देना। तो पहले और तीसरे में क्या क्या सेम है? एक तो है आपके इसमें 6 3 और इसमें भी है 6 3। तो 2 के ऑपोजिट ऑटोमेटिक क्या आ गया? 5 आ गया। क्या 2 के ऑपोजिट 5 आया था? बिल्कुल आया था। ठीक है ना, रीचेक भी करना चाहो तो भी आपके हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 2 के सामने अंक कौन सा होगा? विच नंबर इज इन फ्रंट ऑफ 2? ठीक है, 3 डाइस दे रखी है। इस बार उसने किसका नंबर पूछा आपको कि 2 के सामने कैसे होगा? तो सोचो कि कौन सी कंडीशन या कौन सा डायग्राम लूं कि मुझे 2 के सामने का नंबर मिल जाए। तो 2 या तो आपके पहले के अंदर है, ठीक है ना, या आपके तीसरे नंबर के अंदर है। अब देखो 2 को निकालने के लिए कॉमन चाहिए। कॉमन किसी में भी कुछ आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो क्यों ना मैं पहली 2 ही जो आपको डाइस दे रखी है वो ले लेता हूं। पहले व दूसरे डाइस से क्या होगा? कॉमन है 6, तो 6 से कहां चलना आपको? राइट की तरफ चलना है। 6 से अगर मैं राइट गया मुझे क्या मिला? 3 और 2 मिला। यहां 6 से राइट गया मुझे क्या मिला? 4 और 5 मिला। मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं कि 2 के ऑपोजिट तो आपका 5 आ रहा है, ठीक है ना। 3 के ऑपोजिट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। और 6 के ऑपोजिट ऑटोमेटिक क्या आ गया? 1 आ गया, यानी 1 आ गया 6 के ऑपोजिट। ठीक है ना, इसको थोड़ा और चेक कर लेते हैं, क्या पता ये गलत हो। तो अपने और कंडीशन देखते हैं। पहले दूसरे से हो गया, अब क्यों ना मैं दूसरा और तीसरा ले लेता हूं। कौन सा डायग्राम? दूसरा
और तीसरा डायग्राम ले लिया, इसके अकॉर्डिंग देखो मुझे क्या मिलेगा। यहां 4 है, यहां भी 4 है, कंडीशन दोनों की सेम है, ज्यादा कहीं जाना ही नहीं, जस्ट जो आगे का नंबर है लिखते जाओ। 6 के विपरीत 1 आ रहा था क्या? बिल्कुल आ रहा था। 5 के विपरीत 2 है क्या? बिल्कुल है। और 3 के ऑपोजिट 4 है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि एक ही बचा है। ये लो, यानी कौन से भी दो डायग्राम उठाएंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे? उनके आंसर मिल जाएंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। इस बार आपको क्या कर दिया? 4 डाइस दे दी, यानी 4 कंडीशन दे दी। आपको इसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। क्या दे रखा है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? विच नंबर इन ऑपोजिट प्लेन ऑफ 3 के ऑपोजिट आपको देखनी है। सबसे पहले अगर ध्यान से दिमाग लगाओगे आप, अपना देखोगे डायग्राम, तो सीधी ही मिल रही है। कौन सी? कि भाई इसमें कौन कौन सी कॉमन है? अपने पूछा है 3, तो 3 या तो इसमें है या इसमें है या इसमें, ठीक है ना। तो यहां मैंने देखा कि 3 के साथ क्या है? 2 और 4 है। यहां भी 3 के साथ क्या? 2 और 4 है। तो 6 के ऑपोजिट क्या मिल गई? 3 मिल गई। क्या यह सही है? हो सकता है कि दोनों फलक उल्टे दे रखे हो, है ना, उल्टे भी तो दोनों हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं और थोड़ा कि सही है या गलत है। तो यहां से देखो, पहले वह दूसरे से मुझे क्या मिला? पहले और दूसरे से मिला 1 और 3 एक दूसरे से गया, मिला क्या? 2 5 के ऑपोजिट मिला, 2 5 के मिला क्या? बिल्कुल मिला। अब अगर मैं देखूं, पहला और दूसरा हो गया, फिर मैंने कौन सा लिया था? तीसरा और चौथा लिया था, और तीसरे और चौथे के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आया था? 3 के विपरीत 6 आया था। इसका मतलब है सीधा सा कि 1 के विपरीत क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 1 के विपरीत आपको क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो मैंने लिया कौन सा? पहला और तीसरा लेके देखता हूं। पहला और तीसरी कंडीशन देखो, पहली तीसरी में कॉमन क्या दे रखा है आपको? 2 और 3 कॉमन दे रखा है। कौन कौन सा? पहले और तीसरे में कौन कौन सा कॉमन है? एक तो दे रखा है आपको 2 3, इसमें भी आपको क्या दे रखा है? 2 3। 4 के ऑपोजिट क्या आ गया? 1। यही हमें देखना था, ठीक है ना। अब पूछा क्या आपको कि 3 के ऑपोजिट कौन सा होगा? 3 के ऑपोजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? बी करेक्ट हो गया। देखें आगे, देखो 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? विच नंबर इज इन ऑपोजिट प्लेन ऑफ 3, ठीक है ना। 3 के ऑपोजिट क्या आएगा आपको ये देखना है। तो कौन कौन सा लेता हूं मैं? पहला और चौथा लिया, पहला और चौथा डायग्राम कॉमन क्या आ रहा है? इसमें है आपके 6 और 4, इसमें भी है 6 और 4, यानी 3 के ऑपोजिट क्या आ गया? 2 आ गया। चेक कर लेते, इसके अलावा और कहीं सेम है क्या? पहले और दूसरे से किसी का निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। पहले और तीसरे से निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। पहला और क्या लिया मैंने? तीसरा ले लिया। पहली तीसरी कंडीशन लेने पर क्या मिलेगा? इसमें भी 3 4, इसमें भी 3 4, यानी 6 के ऑपोजिट ऑटोमेटिक क्या आ गया? 5। अब मुझे 1 के ऑपोजिट ऑटोमेटिक क्या चाहिए? 4 ही आएंगे। चेक कर लेते हैं कहीं से आ सकता है क्या। तो देखो कहां पर आएगा। पहला और तीसरा हो गया, 1 और 4 का निकालना है। तो मैंने क्या लिया? दूसरा और तीसरा ले लिया डायग्राम। 2 व 3 से, 2 और 3 से देखो क्या मिलेगा। 5 को कॉमन लिया, 5 से क्या जाएगा आपके पास? 5 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1, यानी 5 से 2 और 1 आ गया।
दूसरा 5 से देखा मैंने, 5 से कहा गया 3, 3 से 4, 3 और 4, 1 के ऑपोजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 के ऑपोजिट 2 आ रहा है, बिल्कुल, 5 के ऑपोजिट एक ही बचा, क्या 6 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। यानी कंडीशन सभी की सभी क्या हो गई आपके ऑटोमेटिक सही बैठ गई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत क्या आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन यानी 2 आ रहा है। ठीक है, 3 के ऑपोजिट कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा। चलें आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे आपको क्या दे रखा है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। ठीक है ना, 4 के विपरीत देखना है, विच नंबर इज इन ऑपोजिट प्लान ऑफ 4। 4 आपको कहां कहां दिख रहा है, तो 4 आपने देखा कि इस बार चारों डाइस में ही आपको 4 दिख रहा है। दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करूं मैं, तो मैं कोई भी कंडीशन ले लेता हूं जिसमें सेम हो। तो मैंने क्या ले ली इसमें कंडीशन, पहला डायग्राम के साथ कौन सा ले लिया, चौथा ले लिया। आपको डायग्राम को देखते ही तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से 2 डायग्राम लेने हैं। अगर आपको यह पता चल गया कि डायग्राम 2 कौन से लेने हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है ना, पहले और चौथे में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी आपका 6 और 4 है, इसमें भी आपका 6 और 4 है, यानी 5 के ऑपोजिट अपने आप 1 आ गया, 5 के ऑपोजिट क्या आ गया, 1 आ गया। आई क्या बात समझ में, बिल्कुल आई। ठीक है, फिर देखते आगे क्या हो सकता है, और किसी का निकालना हो तो। अब देखो पहले और दूसरे से किसी का निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहला डायग्राम ले लो, साथ में दूसरा ले लो, किसका निकलेगा भाई, इसमें कॉमन क्या है आपके 4 है, 4 से राइट में गए क्या मिला, 6 मिला, 6 से वापस राइट में गए क्या मिला, 5 मिला। यहां 4 से राइट में गए क्या मिला मुझे, 1 मिला, और 1 से राइट में गया 2 मिला, यानी 6 के ऑपोजिट क्या आ रहा है, 1 है। इसमें 5 के ऑपोजिट 2 आ रहा है, और इसमें 4 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 3। गड़बड़ कहीं दिख रही है, बिल्कुल। इसके अकॉर्डिंग 5 के विपरीत क्या आना चाहिए था, आपका 1 आना चाहिए था, और इसके अनुसार अगर मैं पूछूं तो क्या आ जाएगा, आपके सेट नहीं बैठ रहा। ठीक है ना, तो 4 के विपरीत यहां तो 3 आ गया, मान लिया यहां 3 आ रहा है, लेकिन यहां भी तो उल्टा सुल्टा आ रहा है ना। तो एक बार और चेक करते हैं कोई भी कंडीशन लेके। 4 2 और किसमें है, नहीं है। 5 6 किसमें है, नहीं है। 4 6 किसमें है, इसमें है, जिसमें 1 के ऑपोजिट 5 आना चाहिए। ठीक है ना, 2 1 कॉमन किसी में नहीं है, 4 1 किसी में नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग 4 अब देखते हैं कैसे होगा। जैसे मैंने डायग्राम और ले लिया कोई भी, तीसरा और चौथा ले लेता हूं, कौन कौन सा डायग्राम, 3 नंबर और 4 नंबर। देखते हैं 3 और 4 से कैसे निकालोगे। इसमें कॉमन क्या आपका 4 है, 4 से किस तरफ जाओगे, 5 की तरफ, और 5 से 2 की तरफ। ये हो गया 5 5 से 2 की तरफ। यहां 4 से किस तरफ जाओगे, 1 और 1 से 6। 4 में क्या जाओगे, 1 और 1 में 6। 2 के ऑपोजिट कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 के ऑपोजिट 6, 5 के ऑपोजिट 1, तो 4 के ऑपोजिट क्या आ गया, 3 आ गया, यानी यहां भी 3 आ रहा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, पूछे 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, तो 4 के विपरीत हो गई 3। पहले और दूसरे से गलती कहां होगी, दोबारा चेक करते हैं। पहले और दूसरे में देखो, पहला और दूसरा लिया तो इसमें कॉमन क्या आपका 4 है, 4 से किस तरफ जाएगा, 6 और 5 की तरफ जाएगा। यहां 4 से किस तरफ जाएगा, 1 और 2 तरफ जाएगा। ये है ना, हो सकता है थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो। ठीक है ना, तो आपके 3 का पूछा है या 4 का पूछा है तो वो तो कहीं से भी निकाल लो। 4 के विपरीत यहां भी 3 आ रहा है, 4 के विपरीत यहां भी 3 आ रहा है, इसके मतलब 4 के विपरीत क्या होगा आपका 3 ही होगा।
पहला दूसरा ले लिया, तीसरा चौथा ले लिया, और चेक करना चाहो तो आप पहला और दूसरा तो हो ही गया, पहले तीसरे से निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। पहले चौथे से हमने निकाल लिया, दूसरे चौथे से निकाल सकते हैं क्या? 6 का विपरीत 2 आएगा, 6 का विपरीत 2 आ रहा है, ये देखो। दूसरा और चौथा भी ले लो, चाहे कौन सा कंडीशन, 2 और चौथी भी ले लो, यानी आपकी सेम ही आ रही है। तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 14 में ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? किसके विपरीत पूछा इस बार? 6 के विपरीत कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो कैसे बताओगे? देखो, विच नंबर इज इन ऑपोजिट प्लेन ऑफ 6, 6 के ऑपोजिट बताना है। तो 6 आपको दिख रहा है 2 के अंदर, लेकिन अगर मैं यहां पर क्या ले लूं, डायग्राम सेकंड और फोर्थ ले लिया, जैसे मैंने देखते ही तुरंत समझ लिया कि कौन कौन सा डायग्राम लेना है, वैसे ही आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा डायग्राम लूं जिससे मुझे आंसर मिल जाए। और वो समझ में आपको तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जो मैंने 4 या 3 पॉइंट लिखवाए हैं उनको अच्छी तरह समझोगे। रटना नहीं है, चीज को समझना है, ठीक है। तो पहले और चौथे में देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, सॉरी दूसरे और चौथे में। यहां भी आपका क्या मिला हुआ है? 4 और 2 है। यहां भी क्या है? 4 और 2 है, यानी 6 के ऑपोजिट ऑटोमेटिक क्या आ गया? 1 आ गया। आप बोलोगे सर कुछ गड़बड़ भी तो हो सकती है, कैसे मान ले कि ये बिल्कुल सही है? चेक कर लेते आगे भी क्या ये सही है या गलत है। तो मैंने और कौन सा लिया, जैसे पहला और तीसरा ले लिया, पहला और डायग्राम कौन सा ले लिया? तीसरा ले लिया। इससे मुझे क्या मिल रहा है? ये हो गया आपका 5 3, ये भी आपका 5 3, तो 6 के ऑपोजिट 1 मिल रहा है, 6 के ऑपोजिट 1 मिल रहा है, मिल रहा है ना? बिल्कुल मिल रहा है। और चेक कर लो कौन सा ले सकते हो, दूसरा चौथा ले लिया, पहला तीसरा ले लिया। पहला दूसरा से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? अगर मैं ले लूं पहला व दूसरा, कॉमन क्या आ रहा है? पहले दूसरे में 6 नंबर आ रहा है, यानी 6 से राइट चलूंगा, क्या मिलेगा? 5 और 3, 6 से राइट मिला, क्या मिला? 2 और 4। 6 3 के ऑपोजिट है 4, 5 के ऑपोजिट 2, 6 के ऑपोजिट ऑटोमेटिक क्या आ गया आपका? 1 आ गया। और कुछ लेना चाहते हो? पहला चौथा ले लिया है क्या? पहला और चौथे में देखो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पहले और तीसरे में मिल गया है, और पहले और दूसरे में। अब देखो दूसरा और तीसरा लेके देखो, दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरा और चौथा हमने ले लिया, तीसरा और पहला ले लिया, तीसरा और दूसरा लिया, क्या दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन नहीं है, यानी लगभग यही मिल गए। तो अपने को ऑटोमेटिक क्या मिल रहे हैं? नंबर जो ऑपोजिट है वो मिल रहे हैं। 6 के विपरीत फलक क्या सेम ही है? देखते हैं विच नंबर इज इन ऑपोजिट प्लेन ऑफ 6, सही सेम ही होगा ना। तो कौन कौन सा लिया था हमने? कुछ डिफरेंस है, 4 2 1, अच्छा ठीक है ना, अलग है। चलो देखते हैं 6 के विपरीत देखना है। 6 किस किस में है? इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन 6 के साथ 5 3 है, तो मैंने कौन सा ले लिया? पहला और तीसरा ले लिया। पहले और तीसरे में देखो 5 3 से क्या चला गया? 5 3 चला गया, मिल क्या गया? 6 के ऑपोजिट 4 मिल गया, यानी 6 के ऑपोजिट 4 मिल गया। और चेक करें 4 2 1, जैसे मैंने ले लिया दूसरा और चौथा, इससे मुझे क्या मिल जाएगा? दूसरे और चौथे से 2 1 से क्या चला गया? 2 1 चला गया, यानी 4 के विपरीत इसमें भी मुझे क्या मिल गया? 6 मिल गया। सेम चीज मिली ना। और कुछ देखते हैं, पहले और तीसरा हो गया, पहला और दूसरे से कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। पहले और चौथे से कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, चेक कर लेते हैं। पहला और चौथा कॉमन क्या है भाई? दोनों में 6 है, इसमें भी 6 इसमें भी 6। 6 से राइट गया, मुझे क्या मिला? 5 और 3।
6 से राइट गया 2 और 1। ये बोल रहा है 3 के ऑपोजिट 1 है, 5 के ऑपोजिट 2 है, 6 के ऑपोजिट 4 है। क्या था? क्या बिल्कुल था। इससे हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे इसे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।